श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उसी के अरण्यकांड का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाएं, उसके पूर्व उसके जो मंगल है उन्हें एक साथ पढ़ते हैं। मूलम धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगघनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन तथा उपस्थित सर्व श्रद्धालु श्रोताओं के चरणों में वंदन। और इसी वंदना के साथ आज के चिंतन को आरंभ करते हैं। देख रहे थे कि प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी इनमें संवाद हो रहा है और गुरु उपसदन के साथ गुरु के प्रति निष्ठा रखते हुए शिष्य के रूप में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, इस प्रकार से शुरुआत करके हमने देखा कि लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न पूछे। जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर देना, उनका समाधान करना आरंभ किया प्रभु श्री राम जी महाराज ने। और समाधान करते 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 वहां पर उन्होंने बताया कि माया क्या है। करना प्रश्न पूछा कि माया क्या है, और माया का विश्लेषण करते हुए भगवान ने बताया कि जो माया है वह मैं और मोर इस रूप में है। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यह सब कुछ जो है वही माया है, और वह दो प्रकार की है। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है, जिसका विशेष रूप से हमने बार बार चिंतन किया और देखा कि भगवान की जो माया है वो संपूर्ण रीति से, संपूर्ण प्रकार से बंधन में डालने वाली नहीं है। क्यों, कैसे, किस प्रकार से? तो बात ऐसी है कि माया तो सभी को बंधित करती है, बंधन में डालती है, परंतु वही माया साधन रूप में प्राप्त हो, विषयों की प्राप्ति की इच्छा के रूप में, मैं और मोर, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, अहंकार से प्रेरित इस रूप में प्राप्त हो तो वो बंधन में डालेगी, उसके कारण बंधन निर्माण होगा। परंतु वहीं पर वह साधन रूप में प्राप्त हो तो वही मोक्षदायिनी होती है। चिंतन हमने किया था पुरुषार्थ का। सारे पुरुषार्थ बंधन के सापेक्ष है, अज्ञान सापेक्ष है। मैं अपने आप को बंधा हुआ समझता हूं, इसीलिए मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा करता हूं, परंतु मोक्ष क्या है? ना मैं कभी बंधन में था, न कभी मुझे मोक्ष मिला, न कुछ हुआ। मैं नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप का जो ब्रह्म है वही मैं हूं। इस प्रकार से अनुभव करना, साक्षात्कार करना, यही मोक्ष है। परंतु उसका जो साधन मार्ग है वह बंधन से ही जाता है, बंधन से ही बंधन कट जाता है। इस प्रकार से कहा। और उसके बाद यहां पर तो थोड़ी बातें हुई है ना, केवल माया का विचार हुआ है। तो माया के बाद और प्रश्न पूछे गए थे।
तो भगवान आगे कहने लगे, ज्ञान मान जह एक हु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। आगे चिंतन करें। उसके पूर्व यह जो राम गीता है, भगवान के द्वारा किया गया जो उपदेश है, वो चौपाइयां एक साथ पढ़ते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। 14वां जो दोहा है अरण्य कांड का, उसके नीचे अभी चौपाइयां आती है। थोर ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बल जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जह एक हु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईसन आप कहूँ, जान कहिय सो जीव। बंधन बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। जाते बेगी द्रव उमे भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलइ जो संत होई अनुकूला। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावनी प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करहि निष्काम। तिहि कहे तिन्ह के हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान आगे कहने लगे, ज्ञान वहां है, ज्ञान मान जहां एक हु नहीं। जहां मान एक हु नहीं, जहां पर मान माने अभिमान बिल्कुल नहीं है, वहां पर ज्ञान है। देख ब्रह्म समान सब माही, जो सब समान रूप से ब्रह्म को देखता है। अब यहां पर बात आती है, सबको समान रूप में देखना, ब्रह्म को सभी जगह पर देखना अत्यंत कठिन है, सहज नहीं है। वह सब जगह पर ब्रह्म दृष्टि अगर प्राप्त होनी है, पानी है, तो उसके लिए ब्रह्म साक्षात्कार होना और उसके आगे जाकर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह भाव प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। देखो बात समझो, भगवान का दर्शन हो जाए बड़ी अच्छी बात है, परंतु वही भगवान सबके हृदय में दिखाई दे तो और भी अच्छी बात है।
क्योंकि भगवत साक्षात्कार के बाद अहंकार चला जाएगा ही, ऐसा नियम नहीं है। भगवत साक्षात्कार माने भगवान का दर्शन है ना। वह दर्शन तो ताड़का, सुतीक्ष्ण, ताड़का, विराध, मारीच, इनको भी, सुबाहु, इन सबको भी हुआ। उन्हें भगवान दर्शन नहीं हुए ऐसा कैसे कह सकते हैं? हुए तो थे। देखा जाए तो रावण को भी दर्शन हुआ ना। परंतु जिस भाव से, जिस प्रकार से हमने भगवान से नाता जोड़ दिया है, उस पर निर्भर करता है परिणाम क्या होगा। इसीलिए यह बात जानना आवश्यक है, यह बात महत्वपूर्ण है कि अंतःकरण में मान माने अभिमान बिल्कुल न हो। ज्ञान वहीं पर है जहां पर अभिमान नहीं है। प्रेम क्या है, हाँ, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। भगवत भक्ति की, प्रेम की जो गली है, जो रास्ता है, वो साकरी, अत्यंत छोटा है, चौड़ा नहीं है। जामे दो न समाए, वहां पर चलकर जाना है तो आगे एक ही व्यक्ति चल सकता है, एक ही चल सकता है, दूसरा चल ही नहीं सकता, बाजू बाजू में चल ही नहीं सकते। अगर मैं माने अहंकार है तो भगवान नहीं है, और भगवान है तो अहंकार नहीं है। भक्ति का जो मार्ग है वहां पर एक तो भगवत चिंतन है या अहंकार है। ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग है, उस मार्ग पर या तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार है, या तो अहंकार है। मेरे अहंकार को रखते हुए मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, ऐसे हो नहीं सकता। वो झूठा है, झूठ मूठ का है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। यही बात है। बस ऐसे ही ज्ञान मान जहां एक नहीं, वहीं पर ज्ञान है जहां पर मान माने अभिमान बिल्कुल नहीं है। कहीं तात सो परम विरागी। लक्ष्मण ने प्रश्न पूछे थे कि कहूं ज्ञान विराग अरु माया। माया तो कह दी, मैं अरु मोर तोरते माया। ज्ञान क्या है? ज्ञान जहां, वहां मान एक नहीं, जहां पर अभिमान नहीं है, एक भी दोष नहीं है, और सब समान रूप से ब्रह्म को देखता है, सब समान रूप से ब्रह्म को देखता है। फिर से आगे चिंतन आएगा, तब उसका फिर से विस्तार करेंगे। परंतु ब्रह्म को ब्रह्म रूप में सबको देखना, यह कैसे है? एक सामान्य सा अपना सरल उदाहरण देकर आगे चलते हैं। जैसे सुनहार जब गहनों को बेचता है तो सभी में सोना देखता है, गहनों को नहीं देखता, उसके रूप को, उसके रूप विशेष को नहीं देखता। उस प्रकार से रूप विशेष, यह शब्द महत्वपूर्ण है। कारीगरी देखता है, उसके लिए जो स्किल लगा उस वस्तु को बनाने के लिए, वह देखी जाएगी, कारीगरी देखी जाएगी, कौशल देखा जाएगा। परंतु वह क्या है, उसका रूप विशेष क्या है, वह महत्वपूर्ण नहीं होगा। यानी 1 किलो सोने की गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति जिसमें 1 किलो सोना है, और उनके वाहन मूषक, उनकी मूर्ति जिसमें 2 किलो सोना है, तो गणेश जी के रूप विशेष को अधिक महत्व है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा। परंतु चूहे की, जिसको रूप विशेष नहीं है, इसलिए उसकी कीमत कम, बल्कि जिसमें 2 किलो, 1 किलो सोना अधिक है, ऐसे नहीं होगा। यानी बाह्य रूप विशेष को यह नहीं देखता, यह अंतर्गत जो स्वरूप है उसी को देखता है। क्यों? क्योंकि हृदय में अहंकार नहीं है ना। जब हृदय में अहंकार है तो बाह्य जो रूप विशेष है उसको देखा जाएगा। इस रूप विशेष से मुझे क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा, यह उसमें नहीं रहता। ज्ञान मान जहां एक नहीं,
वहीं पर ज्ञान है जहां पर अभिमान बिल्कुल नहीं है, अहंकार नहीं है। आगे कहा, कहीं तात सो परम विरागी, तृणतम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैराग्यवान कौन है? वैराग्य किस में है? परम वैराग्यवान। वैराग्य की भी सीढ़ियां हैं, वैराग्य भी एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। वैराग्य भी दो प्रकार का कहा गया, योग सूत्रों में विचार आया, एक अपर है, दूसरा पर है। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार, बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा उसका चिंतन है। थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है तो यतमान है। एकेंद्रिय माने इतने गए इतने रह गए, यतमान। व्यतिरेक यानी इतने विषयों के प्रति अब मेरा वैराग्य हुआ है निर्माण, इतने विषयों के प्रति बच गया, यह व्यतिरेक है। एकेंद्रिय माने विषयों के प्रति अभी अंतःकरण में इच्छा नहीं है, परंतु इंद्रियों में जो संस्कार बचे हैं वे रह गए हैं। और वशीकार माने बिल्कुल भी इच्छा न होना, न इंद्रियों की प्रवृत्ति होना, सारे संस्कार भी मिट गए। इस प्रकार का वशीकार संज्ञा वैराग्यम है। गोस्वामी तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हुए, इस वैराग्य का, परम वैराग्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कहीं तात सो परम विरागी, वही परम वैराग्यवान है। कौन? तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जिसने तृण सम, तृण माने तिनका, घास का, छोटा सा, कोई कीमत नहीं है उसकी, एक भी दाम नहीं है उसका, कोई मूल्य नहीं है, उसके समान सिद्धि तीन गुण त्यागी। अष्ट सिद्धियां जो है वो सारी सिद्धियां और तीनों गुण उसने छोड़ दिए हैं, त्याग कर दिया उन सब का, कोई जरूरत नहीं है। अष्ट सिद्धियां क्या है? ईशित्वम, वशित्वम, प्राकाम्य, अणिमा, लघिमा, गरिमा। अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो क्या कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, सब कुछ। जगत का सारा ऐश्वर्य चरणों में आ जाएगा। क्षण में पृथ्वी के समान बड़े होना, आकाश तक छूना, मशक के समान यानी मच्छर के समान छोटे हो जाना, पृथ्वी के समान मोटे हो जाना यानी वजन बढ़ जाना, या एकदम हल्के हो जाना, धूलि का जो कण रहता है उसके समान, रजक कण के समान हल्के हो जाना, जो भी इच्छित है वो वस्तु सामने प्राप्त होना, सबको अपने अधीन करना, अपनी वश में करना, कई सारी है। ये सारी अनेक सिद्धियां हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि यह सिद्धियां योग मार्ग ने भी चिंतन किया है, वर्णन किया है, ऑब्स्टेकल्स है, प्रत्यवाय है मोक्ष की साधन में। अगर यह सिद्धियां प्राप्त होती है और उसमें व्यक्ति फंस जाता है तो फंस जाता है, उसमें से छूटना बहुत कठिन हो जाता है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में। रामकृष्ण परमहंस नदी को लांग कर जाना था तो किनारे बैठे थे, नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो कोई एक व्यक्ति उनके पास आया, नमस्कार किया और कहा, मैंने सिद्धि प्राप्त की है। क्या है? तपश्चर्या की है 10-12 सालों तक, कुछ 18 सालों तक उसने कहा। और क्या सिद्धि प्राप्त की है? मैं पानी के ऊपर चलकर जा सकता हूं, तो आप जैसे रुकने की आवश्यकता नहीं है मल्लाह के लिए कि वह आ जाएगा नाव में, मैं नाव में बैठ जाऊंगा और नदी को लांग कर चला जाऊंगा।
मेरे लिए वो कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं ऐसे ही चला जा सकता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कितनी साल आपने तपश्चर्या की, कितना साल गुजारे आपने? उसने कुछ कहा, 12 15 साल 18 साल ऐसी घोर तपश्चर्या की। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो एक एक आधा पैसे में हो सकता था काम, उसके लिए आपने इतने साल गंवाए। उससे अच्छा तो भगवान का ध्यान कर लेते। इतने साल गुजारे, इतना परिश्रम, यानी इतने श्रम किए, इतना वक्त बर्बाद किया, परंतु प्राप्त क्या हुआ? जो प्राप्त हुआ उसकी कीमत तो फूटी कौड़ी जैसी है ना। नदी को लांग कर जाना है, उस जमाने का है। अब के जमाने में चाहे समझो 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जो भी हो, उतने दिए तो काम बन जाता है। उतने रुपयों के लिए इतने साल गंवाए। टाइम इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखो तो कीमत पता चल जाएगी। उतने सालों में अगर भगवान का ध्यान कर लेते तो भगवान भी प्राप्त हो जाते थे। ऐसा ही वो विरागी है, परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जिसने सारी सिद्धियों को, इतना ही नहीं, तीन ही गुण, तीनों जो गुण हैं, तीनों गुण क्या है? तीनों गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सबको त्याग दिया है, छोड़ दिया है, फेंक दिया है। कैसे? तिनके के समान, तृण सम, तृण के समान। आगे कह रहे हैं, अगर देखा जाए तो 13वें अध्याय में भगवत गीता के सारी जो आसुर संपत्ति कही है, पार्थ संपद मासुरी, दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधायासुरी मता, अमानित्वमदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म निग्रह। वर्णन आया, यह सारी जो दैवी संपत्ति है, अमानित्वम, मान का भाव, अदम्भित्वम, दंभ का भाव, यह सब कुछ क्या है? परिणाम क्या है उसका? कुछ नहीं। दैवी संपत्ति मोक्षाय, वह मोक्ष के लिए कारण है। निबंधा या सुरीमता, और जो आसुर संपत्ति है, अहंकार हो, मान हो, दर्प हो, अभिमान हो, जो भी है, वह सब कुछ बंधन के लिए कारण होती है। आगे कह रहे हैं, माया और ईश्वर, जीव और शिव। माया यानी ईश्वर और जीव, इसमें भेद क्या है? कौन जीव है और कौन ईश्वर है? तो कहने लगे, जो 15वां दोहा है, माया ईसन आप कहो जहां कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर माया प्रेरक जीव। जीव कौन है और ईश्वर कौन है? माया और अविद्या दो बातें हैं। जो माया के अधीन हो जाता है वह जीव है, और माया जिससे प्रेरित है वह ईश्वर है। माया और अविद्या इस प्रकार से हमने देखा। माया यानी विद्या माया, अविद्या माने अविद्या माया।
तो यहां पर कहा जो अविद्या माया है, जिसके कारण मोह इत्यादि का निर्माण होता है, उसके कारण होता यह है, माया ईस न आप कहूं जान कही सो जीव। जो न जान कहिए, न जान, कहूं न जान, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी नहीं, माया ईस न आपू, जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और जो अपने आप को नहीं जानता, वह जीव है। अब ठीक से बात सुनना, ऊपर ऊपर पढ़े तो बात लगती है समझ में आई, परंतु इसमें जो अर्थ है बहुत गहरा है। थोड़ा वो यह तत्व विचार है, फिर से गहरा है। माया ईसन आप कहूं जान कहिय सो जीव। कहूं न जान, जो कुछ भी नहीं जानता, माया क्या है, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूं, यह नहीं जानता, वह जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। और कर्म के अनुसार जो बंध मोक्ष और सबको फल देने वाला है, सबके परे है और माया प्रेरक है, माया को प्रेरित करने वाला है, वह जीव है। पहली बात तो यह है, जब हम सृष्टि का विचार करते हैं, जगत का विचार करते हैं, तो दो वस्तु है, दो प्रकार की चीजें हैं। एक जड़ है और दूसरी चेतन है। जड़ माने इनर्ट, कुछ भी नहीं जानता, कुछ समझता ही नहीं है, पत्थर के समान। दृष्टांत के रूप में ध्यान में रखने के लिए सामने लेते हैं पत्थर। और दूसरी वस्तु है चेतन, यानी सामान्य जीव के समान। जड़ और चेतन, इनमें भेद क्या है, कैसे समझे एक आध वस्तु जड़ है और दूसरी चेतन है, यह वस्तु जड़ है और यह वस्तु चेतन है, कैसे समझे, जाने कैसे, कैसे पता चलेगा, कैसे समझ में आएगा। तो कहा सरल सी बात है, जो अपने आप को जानता है और जो दूसरों को भी जानता है, वह चेतन है। जो अपने आप को जानता है और जो दूसरों को भी जानता है, वह चेतन है। और जो स्वयं को नहीं जानता, न अन्यों को नहीं जानता, वह जड़ है। कहां पर बताया गया, यह जो हमारे प्राण है ना, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, वह जड़ है। क्यों जड़ कहा उन्हें, आते जाते तो रहते हैं ना, तो जड़ कैसे है। तो उसके लिए वर्णन किया, विवेक चूड़ामणि में आचार्य भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी विस्तार करके कहते हैं, यह जो प्राण है, नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारः गंता गंता वायु वदन्ति बहिरेशः यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्तिष्टमनिष्टम संवानं वा वायु वदन्त्य बहिरेशः। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारः, यह जो पंच प्राण, यह जो प्राण है ना, यह भी आत्मा नहीं है, यह भी चेतन नहीं है। क्यों, क्योंकि वायु विकार, वायु का वह विकार है, मॉडिफिकेशन। ऐसे कैसे कह सकते हो, वह बाहर आते जाते तो रहते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं, परंतु यस्मात्, क्योंकि किंचित क्वापि इष्टम अनिष्टम शम वा नम वा न वेत्ति, वह योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्राणवायु कुछ नहीं जानते। प्राणवायु में वह जानने की शक्ति है नहीं, अच्छा बुरा उसका विवेक करने की शक्ति उसमें है नहीं, इसीलिए वह जड़ है।
इसीलिए जो अपने आप को नहीं जानता, जो दूसरों को नहीं जानता, जिसमें विवेक करने की शक्ति नहीं है, ऐसा विचार करने की शक्ति नहीं है, ऐसा जो कुछ भी है वह सब कुछ जड़ है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है उसे एक बार देखते हैं। कहा, माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को जो नहीं जानता, वह जो न जाने हो कहूं न जान। इस बात को पहले ध्यान में रखना। कुछ नहीं जानता, हम तो कहते ना, हम समझ में आ रहा है, जानते हैं, हाँ जानते हैं, परंतु जो जानते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। जो जाना है उसे जानकर भी बंधन में है, दुखी है, तो उस जानने का क्या फायदा। जो कुछ भी जाना है उसे जानकर भी कुछ फायदा ही नहीं हुआ, दुखी है, तो क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। तो कहा, माया ईसन आप कहूं जान कहीं सो जीव। कुछ नहीं जानता। क्या कुछ नहीं जानता? जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, यह सब कुछ है। तो प्रश्न पूछे, कुछ नहीं जानते, माया को तो हम जानते हैं, हम ईश्वर को जानते हैं और मैं अपने आप को पहचानता हूं, क्या कहते हो हमें जीव हूं। बात तो सही है ना। अभी हमने देखा, मैं और मोर तोरते माया, जाना हमने माया ने। ईश्वर क्या है? सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, जो जहां से जगत की सृष्टि निर्मित हुई, जहां से जगत निर्माण हुआ, वह जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है संपूर्ण जगत का, वह ईश्वर है, जानते हैं। और मैं कौन हूं? या देहधारी मैं हूं, जीव हूं, जानते हैं। तो हम जीव कैसे हुए? जानते हैं परंतु जानते नहीं हैं। कैसे? क्योंकि यह जो जानना है ना, वह साक्षात्कार के रूप में है और शुद्ध रूप में है। हम जानते हैं, परोक्ष रूप से ही जानते हैं। गुरुजी ने बताया, शास्त्रों ने बताया, ग्रंथों ने बताया, इसलिए। नहीं तो हमारा जानना जानना है नहीं। हाँ, हमारे जानने को जानना कैसे कहे? विश्वास नहीं तो बात करके बात देखते हैं। सरल सी बात देखो, क्या आप अपने आप को जानते हो? हाँ जानते हो। कौन हो आप? हम अपना नाम कहेंगे, जो भी पदवियां हैं, जो कुछ भी है, वो सब कहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, वह ब्रह्म मैं हूं। गड़बड़ वहीं पर है। मैं ब्रह्म हूं कहना, जब पूछा जाए आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, यही भूल है। क्योंकि मैं ब्रह्म हूं यह कहकर बताया नहीं जा सकता, वह अनुभव की बात है। तो अनुभव की बात अगर व्यक्त करनी है तो द्वैत हो गया, और द्वैत हो गया तो मैं ब्रह्म नहीं हूं। बात समझ रहे हो? जो मैं अपने आप को जानता हूं, क्या वहां से उसका हम विचार कर रहे हैं। वैराग्य, ये वेदांत बहुत पढ़ा है, इसलिए मैं कहता हूं, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि। किसने पूछा? कस्त्वम शिशोस्त्वम कुतोसि गंता किम धामते तम कुतो आगतोसि। तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे तो उत्तर नहीं दिया ना। आदि शंकराचार्य जी ने हस्तामलक, बड़ी सुंदर कथा है। बालक मूढ़ था, मूक था, कुछ भी नहीं बोलता था, कुछ करता नहीं था,
उसके माता पिता परेशान हो गए, चिंतित हो गए, करे तो क्या करे इस बालक का। कुछ साल हुए और जब उस गांव में आचार्य जी वहां पहुंचे तो माता पिता उनके पास आए, बालक को चरणों में रखा। बच्चा था, एकदम छोटा भी नहीं था, परंतु छोटा था, नन्हा बालक तो नहीं था। चरणों में रखा आचार्य जी के और कहा, ये बोलता नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो बोलने लगेगा। आचार्य जी ने देखा, मुख पर ब्रह्म तेज था, वैराग्य था, जान लिया ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसीलिए पूछा, प्रश्न पूछे, कस्तम शोस्तम कुतोसि गंता किम नाम ते तम कुतो आगतोसि इत्थम विचार्य सदिमूल बोधात मत प्रीतये प्रीति विवर्धनोसि। मेरे हृदय में प्रीति उत्पन्न करने वाले हो, मेरे हृदय में आनंद को वर्धित करने वाले तुम हो, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजो, उत्तर दो। कस्तम शिशोस्तम कुतोसि गंता, हे बालक तुम कौन हो, तुम्हें कहां जाना है, क्या प्राप्त करना है। तब उन्होंने उत्तर दिया, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न मैं मनुष्य हूं, न मैं देव हूं, न यक्ष हूं, न मनुष्य हूं। वह जो तत्व है वह मैं हूं, वो जो है वह मैं हूं। नेति नेति रूप से कहा, अहम इदम अहम इत्थम, मैं ऐसा हूं नहीं, ये सारा मैं नहीं हूं, जो बचा वह मैं हूं। यह अनुभव की बात है और इस अनुभव के रूप में ही देखना चाहिए, जानना चाहिए। इस प्रकार से जो अपने आप को नहीं जानता वह जीव है। हम कौन है, कूटस्थ है ना, आत्मा है, सच्चिदानंद परमात्मा है। अन्य शब्दों में अगर देखना है तो त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ है। तत्त्वमसि महावाक्य है, तत् त्वम असि, तत् क्या है, वाच्यार्थ है ईश्वर। त्वम क्या है, वाच्यार्थ है जीव। परंतु वाच्यार्थ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लक्ष्यार्थ चाहिए। त्वम का लक्ष्यार्थ क्या है, कूटस्थ आत्मा। उस लक्ष्यार्थों को हम नहीं जानते हैं। इसी रूप से कहा, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। आपू न कहूं जानिए, हम अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते। वही बात है ईश्वर की, तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है उसे जानना है। जन्माद्यस्यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्तभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व। हम जानते वही ईश्वर है ना, परोक्ष रूप से हुआ, साक्षात्कार किया है क्या, उसका लक्ष्यार्थ क्या है वह जाना है क्या। अनुभव करके जानना अलग है, उसी का महत्व है। इसीलिए जब लक्ष्यार्थ को हम नहीं जानते तो ईश्वर को भी हम नहीं जानते। और अगर ईश्वर को नहीं जानते हैं, हम अपने आप को, स्वरूप को नहीं जानते, तो माया को कैसे जाने। सपने को तभी जान पाएंगे जब हम सपने से जाग जाएंगे। जो मनुष्य सपने में है वह इस सपने को नहीं जान पाएगा। यह स्वप्न है कह नहीं पाएगा, क्योंकि वह सपना देख रहा है। सपना देखने वाला व्यक्ति सपने में होते हुए यह सपना है यह जिस प्रकार से कह नहीं सकता, वैसे ही माया के भीतर रहते हुए, माया की वश में रहते हुए हम यह कह नहीं सकते यह माया है। हाँ बोल सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं कह सकते मैंने माया को जान लिया। अरे माया को जानने वाले ऋषि मुनि, अरे देवर्षि नारद भी भूल गए तो हमारी क्या बात है। देखा है हमने बालकांड में, नारद जी को लगा मैंने माया को जीत लिया, वश कर लिया,
भगवान ने ऐसी माया रची कि नारद जी सुधी भूल गए। अरे नारद जी देवर्षि नारद है, भगवान के अत्यंत निजी भक्त है। भागवत में भी कथा आती है। भगवान से कहा नारद जी ने, भगवान आपकी माया का अनुभव करना है, आपकी माया कैसी है। भगवान ने कहा क्यों नारद ऐसे इच्छा करते हो, किसी उल्टा पुल्टा सोचते हो। नारद जी ने कहा नहीं, आपकी माया का अनुभव करना है, रची माया। नारद जी खो गए। तो कैसे कह सकते हैं हम माया को जानते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से यहां पर कह रहे हैं, जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वही ईश्वर कहना चाहिए। बिल्कुल। कहा बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। तो ईश्वर क्या है? जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है। मोक्ष क्या कर्म से मोक्ष मिलता है? नहीं, कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, परंतु कर्म से मोक्ष प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसीलिए साधन के रूप में उसको अप्रकट रीति से स्वीकार किया गया है। क्रम मुक्ति, कर्म करो, कर्मयोग का आचरण करो, उससे चित्त की शुद्धि प्राप्ति हो जाएगी। और चित्त की शुद्धि प्राप्ति हो जाने पर गुरु जी के द्वारा किया गया उपदेश अंतःकरण में स्थिर होकर आगे चलकर वही जब परिवर्तित होगा, ब्रह्म साक्षात्कार में परिवर्तित होगा, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु उस ज्ञान को गुरु जी के द्वारा किया गया जो उपदेश है, वह अंतःकरण में दृढ़ स्थिर होने के लिए आवश्यक जो अंतःकरण की शुद्धि है, वह कर्मयोग या कर्म से ही प्राप्त होती है, अन्य मार्ग से नहीं। तो इस प्रकार से बताया, यही आवश्यक है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, सर्व पर सबके जो परे है, सबके जो ऊपर है, सभी का कारण है, जिसके परे दूसरा कुछ नहीं है, और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। माया प्रेरक सी। तो प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कह दिया, जीव कौन है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए। ईश्वर और जीव, इसमें भेद क्या है वह बताओ। आगे अब विस्तार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवो में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। हे लक्ष्मण बात सुनो। धर्म ते विरति, वैराग्य, परम वैराग्य हमने कहा देखा, परंतु वह जो परम वैराग्य है किससे प्राप्त होता है? धर्म ते, धर्म की आचरण से। हमारे धर्म माने यहां पे कर्तव्य कर्म, कर्तव्य करना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ करना चाहिए, परंतु क्या है, आजकल होता नहीं है तो छोड़ दिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। हमारे नियम नहीं हटेंगे, नियम नहीं टूटेंगे। टस से मस न होना, अपने विश्वास पर, अपने कर्मों पर, अपने नियमों पर अडिग रहना, हटना नहीं है बिल्कुल, चाहे हट हो जाए। स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट, यह जो डिसिप्लिन है ना, यह महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके कारण दूसरों को कठिनाई ना हो, उसका ख्याल रखना है। यानी कैसे,
हमारे एक मित्र है, वो बताते हैं, अगर कहीं जाते हैं वो तो खाना बाहर जाते हैं तो उनके नियम होते हैं, उनके नित्य कुछ ना कुछ साधना चलती रहती है, नित्य जाप वगैरह कुछ तो चलते रहता है। तो कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारे नियम उनको मानने पड़ते हैं, पकड़ कर रखना पड़ता है। क्या खाना खाए, कहाँ खाए, कब खाए, बहुत सारा। तो वे कहते हैं मैं सारा साधन साथ में लेकर ही चलता हूँ। जिनके पास जाता हूँ उनको कह देता हूँ मैं अपना खाना बनाकर खाऊंगा, आप चिंता मत करना। उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत नहीं। हम जाएंगे, वो झेल पाएंगे ना पाएंगे, क्यों दुख देना है दूसरों को। अगर ऐसे नहीं होता है तो फल खाएंगे या दूध पिएंगे या बिल्कुल बिना कुछ भी खाए सो जाएंगे। नहीं मिला, नहीं मिला, भगवान की इच्छा। कहा उन्होंने, एक बार उत्तर में कहीं गए थे, साथ में जो था वो खत्म हुआ और रास्ते में थे, वहां पे कुछ मिला नहीं। उस दिन बिना कुछ खाए दिन गुजारा, केवल पानी पिए। है भगवान की इच्छा है तो भगवान की इच्छा है, नहीं मिला तो नहीं मिला। यह जो विश्वास है उस पर अडिग रहना, निष्ठावान रहना। धर्म ते बिरति, इससे ही वैराग्य निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्मों को करते हुए बाद यह पता चल जाती है कि जो काम्य कर्म है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, उनके पूर्ति के अभाव में भी मैं सुखी रहता हूं। धर्म ते बिरति, धर्म से वैराग्य क्यों निर्माण होता है? धर्म माने कर्म, कर्तव्य कर्मों का आचरण हमने देखा। वैराग्य क्या है? विषयों के प्रति वैराग्य है ना। अब जो विषय है उनकी पूर्ति में पीछे चलते 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 कब वैराग्य प्राप्त हुआ? कभी नहीं होता। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय तो उसके ही हो जाते, निरंतर दूर चले जाते हैं जिसके हृदय में वैराग्य है। निराहार से विषया विनिवर्तन्ते, जो निराहार है, जो विषयों का आहार नहीं करता, उनका अनुभव नहीं करता, न जातुः काम कामानाम उपभोग्येन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। भागवत में वर्णन आया, अपनी पुत्र का यौवन लेकर ययाति राजा ने कई सालों तक विषयों का उपभोग किया, 100 या 1000 साल तक विषयों का उपभोग किया, सेवन किया, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। अंत में उसको वैराग्य निर्माण हो, अंत में जाकर वह वैराग्य, उसकी बात भिन्न है, परंतु उसने कहा, वह उसके हृदय में निर्माण हुआ क्योंकि कहीं तो संस्कार थे। उसने कहा न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, कामानाम उपभोगे न कामः न जातु शाम्यति, नहीं वो शाम्यति। हृदय में जो काम है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति से वे कभी भी नष्ट नहीं होती। किंतु हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। कृष्णवर्त्मैव यानी अग्नि में ईंधन डाला जाए, आहुति दी जाए, तो जैसे अग्नि प्रज्वलित होता है और तेजी से जलने लगता है, उसी के प्रकार वह वासनाएं प्रज्वलित होती है, बढ़ती जाती है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। लोभ अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना। बड़ा सुंदर भजन है राजेश्वरानंद जी का। नाट को ना भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना। यह देश परदेश है हमारे लिए, चलते जाना है हमें। हमारा जो धाम है, घर हमें लौटकर चलते जाना है, घर वापसी करनी है। परंतु यहां पर लोभ और क्रोध में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। धर्म ते बिरति,
धर्म की आचरण से ही वैराग्य निर्माण होगा, उसका जो हम चिंतन कर रहे थे। कारण यही है क्योंकि विषयों के पूर्ति से ही सुख प्राप्त होता है, यह हमारा विश्वास है। विषयों के अनुभव से, विषयों की प्राप्ति से, उसकी पूर्ति से, वासनाओं की पूर्ति से ही सुख प्राप्त होता है, यह हमारा विश्वास है, यह हमारी धारणा है। उसको अगर दूर करना है तो आवश्यक क्या है? तो आवश्यक यही है, उनके अभाव में भी हम सुखी रह सकते हैं, यह जानना। उनके अभाव में भी हम सुखी रह सकते हैं, यह जानना। अपरिग्रह का विचार आता है। दो उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण सुना था, देखा था, पढ़ा था कहीं। तो साधु महाराज जी थे, वो कह रहे थे, बता रहे थे, कहीं यात्रा पर थे। क्या एक जगह पर तो रहते नहीं है सन्यासी लोग। जो रहते हैं वह भिन्न है, जो नहीं रहते वह भिन्न है। परिव्राजक है या कुटीचक है, उस संन्यास का जो प्रकार है, दीक्षा जो जिस प्रकार की है, उसके अनुसार भिन्न है। परंतु वे जा रहे थे, जा रहे तो रास्ते में दूसरे कोई साधु सन्यासी उन्हें मिले। तो लोगों ने कुछ धन पैसे उनको दक्षिणा के रूप में दिया था। कहा कि जहां पर आपका आश्रम है उसके लिए रखो, दिया है, संभालो। तो उनके पास जो दूसरे जो सन्यासी उन्हें मिले, तो उनके पास थे। अब आश्रम को संभालना है, जो धन हो, या पुराने जमाने में तो क्या धान मिलता था, अब धन मिलता है, क्योंकि लोगों को धन देने के लिए उपलब्धि नहीं है। अस्तु, समय बदल गया है, तो उन्होंने पैसे रखे हुए थे। जब पहुंच जाएंगे उनके आश्रम में, तो आश्रम में वो दे देंगे, ऑफिस में जमा कर देंगे। अब हुआ ऐसे, जहां से जा रहे थे तो बीच में कोई गांव नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं जंगल में, कहीं अंदर थे, घूम रहे थे। तो चलते 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 शाम हो गई। एक छोटा सा गांव था, वहां पहुंचे। गांव में उन्होंने पूछा, गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा, आप यहां पर खाना मत खाओ। यहां पर गांव में सारे लोग जो है बीमार है। अगर आपको बनाना है तो स्वयं खाना बनाकर खाओ, लेकिन यहां पर मत खाना। हम आपको खाना बनाकर नहीं दे सकते, आप स्वयं बना सकते। तो उन्होंने पूछा, ठीक है, तो धान? तो उन्होंने कहा, हमारे घर में ही तो थोड़ा है, कहीं कहीं के पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम आपको क्या दे? उन्होंने कहा, हम पैसा देकर खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, खर बेचने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हाँ, आपको क्या हम बेचेंगे? हमारे खाने के लिए ही नहीं है, तो हम आपको क्या दे देंगे? यानी पैसा है, परंतु वहां पर काम नहीं आया। पैसा है, परंतु वहां पर काम नहीं आया ना, तो क्या फायदा? वो अंतिम सत्य नहीं है। हाँ, उसका उपयोग जहां पर है वहां पर है, परंतु सभी जगह पर काम आएगा ऐसी तो बात नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ है, परंतु वह अंतिम सत्य नहीं है। दुख की निवृत्ति वहां पर कहां हुई? भूख कहां शांत हुई वहां पर? दूर क्यों जाए? कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ, तो घर में पैसा है, संपत्ति है, परंतु बाहर जा ही नहीं सकते, कुछ खरीद ही नहीं सकते, तो क्या फायदा? सभी एक समान हो गए ना। और तब लोगों ने सीखा कि कई सारी चीजों को ना के ना होते हुए भी जिंदगी तो चलते रहती है।
यही है धर्मते विरति। इस प्रकार से जब कर्तव्य कर्मों का आचरण होता है और काम्य कर्मों की अभाव में सुखी रहने का एक ये विश्वास निर्माण होता है, आदत लगती है, तब पता चलता है, तब वैराग्य निर्माण होता है। धर्म ते बिरति, और वह वैराग्य निर्माण होता है। तो बिरति जोग ते ज्ञान, वैराग्य और योग, इससे ज्ञान होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष को देने वाला है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और वेदों ने वर्णन किया है ज्ञान मोक्ष देने वाला है। वह बात क्या है उसको देखना है, अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।